नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले सीएम नायब सिंह सैनी सभी वर्गों के साथ बजट पर चर्चा कर रहे हैं और आपको बताते चले कि इसी कड़ी में सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम सैनी ने बजट से पहले आपको बताते चले कि परामर्श बैठक की और इस चर्चा में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए सभी ने नए सीए और सैनी के सामने अपने सुझाव रखे। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे। तो बजट सत्र से पहले बजट पर चर्चा की गई और सीएम सैनी जो हैं वो सभी वर्गों से विचार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के साथ सीएम ने यहां पर चर्चा की है। आपको बताते चले कि हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र जो है वो 7 मार्च से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट बैठक लिया है और इसमें तमाम लोगों से, तमाम गणमान्य लोगों से शिक्षा विभाग के साथ उन्होंने बैठक के दौरान उनसे भी चर्चाएं की, उनसे भी एक विशेष चर्चा करने के साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस बजट को लेकर सभी वर्गों के विचार जो है उन्होंने मांगे और अपने भी विचार उनके साथ साझा करे। खबर सिरसा से है, जहां उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ आज सिरसा पहुंचे। वो जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ और ओढ़ा स्थित माता हरकी देवी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज माता हरकी देवी कॉलेज में 360 और जेसीडी विद्यापीठ में 400 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक अभय चौटाला ने की है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जेसीडी विद्यापीठ में बने म्यूजियम का भी उद्घाटन किया है। आपको बताते चले कि इस म्यूजियम में स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी यादों को संजो कर रखा जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सिरसा पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे ये तस्वीरें जहां पर उपराष्ट्रपति सिरसा पहुंचे हैं और दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया और अभय चौटाला ने अध्यक्षता की है। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर विद्यापीठ पहुंचे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यहां पर एक गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया है। नगर निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद अब 45 वार्डों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तो वहीं आगामी 12 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। तो वहीं बल्लभगढ़ सुषमा स्वराज कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर 2 लेयर सुरक्षा लगाई गई है। इंडियन रिजर्व बटालियन और जिला पुलिस देखरेख में लगाई गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी ईवीएम मशीनों की निगरानी की जा रही है और अगर किसी भी प्रत्याशी को किसी प्रकार की अंदेशा होता है तो वह ईवीएम मशीनों को सीसीटीवी के माध्यम से चेक कर सकता है। इसको लेकर इंचार्ज अमित यादव ने बताया है कि ईवीएम सुरक्षा के लिए पूरे बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी एसडीएम ऑफिस और डीसी ऑफिस से इसकी देखरेख की जा रही है। सिक्योरिटी 2 लेयर की सिक्योरिटी कर रखी है यहाँ पे। इनर लेयर के अंदर इंडियन रिजर्व बटालियन और आउटर लेयर के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस। कितनी पुलिस लगभग लगाई गई है? काफी पुलिस लग रही है सर। अब टोटल तो स्ट्रेंथ नहीं बता सकता। कितनी सीसीटीवी लगे हुए हैं? सीसीटीवी 8-10 सीसीटीवी लग रहे हैं पूरे कैंपस के अंदर, जिनका डायरेक्ट कंट्रोल डीसी ऑफिस में भी, एसडीएम ऑफिस में भी और भी काफी है। सोनीपत के भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुदेश छिकारा का कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया गया है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो अब प्रोफेसर सुदेश छिकारा अधिकतम 68 साल की उम्र तक विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे। भिवानी के रहने वाले एक वकील साहब ठगी का शिकार हो गए हैं और आपको बताते चले कि करोड़ों रुपए के सोने लालच देकर 3 लोग उनसे लाख रुपए ठग लिए हैं। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। बताते चले कि एडवोकेट कुलदीप हुड्डा पार्क के पास गए थे। वहां उन्हें 3 लोग मिले, जिनमें एक बुजुर्ग महिला और 2 पुरुष थे। उन्होंने वकील साहब को कहा कि वे मजदूरी का कार्य करते हैं और खुदाई में उन्हें कुछ सोने की मोती मिले हैं, जिन्हें वह उन्हें सस्ते दामों में देंगे। वकील साहब को एक बार तो लगा कि कहीं कोई ठगी ना हो जाए। उन्होंने उनसे पूछा, मोती लिए और फिर उन्हें सोने की दुकान में चेक करवाया। वे सोने के मोती असली सोना था और वकील साहब शाम को अपनी पत्नी के साथ गए और उन लोगों से डील करके सारे मोती 20 लाख रुपए में ले लिए और सभी मोती आकर एक नामी सोने की दुकान पर दिखाया तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। सभी मोती नकली निकले। तो वहीं थाना सिविल लाइन प्रभारी सुमित कुमार ने सारे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वकील साहब ठगी का शिकार हो चुके हैं। जिन लोगों ने ठगी की है पुलिस उनकी तलाश में है और जल्द ही आरोपी जो है वो पकड़े जाएंगे। कल तकरीबन दोपहर के टाइम हमें ज्ञात हुआ कि हमारे पास कंप्लेनेंट कुलदीप कुमार जी आए, जिन्होंने बताया कि भाई हुड्डा पार्क के सामने उसको 2 व्यक्ति थे, तकरीबन 35 से 40 वर्ष की उम्र के, और एक लेडीज 60 साल से लगभग प्लस उम्र की थी, जिन्होंने उसको कुछ सोने के मणि वगैरह दिखा के क्या कहते हैं उनसे 20 लाख रुपए कैश हड़प लिए। जब इसको पता चला, इसने तेज शोरूम में जाके चेक कराया तो वो सभी फर्जी निकले। चलिए आगे बढ़ते। खबर पलवल से है, जहां धार्मिक संस्थानों की ओर से विरासत और संस्कारों को बचाने के लिए आध्यात्मिक चेतना के साथ मंदिरों में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। दिखाई दे रही ये तस्वीर मंदिर के प्रांगण की है, जहां सामाजिक संस्थानों के सार्थक पहल के चलते छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को आध्यात्मिक चेतना के साथ संस्कार और विरासत को बचाने के लिए जानकारी दी जाती है। ऐसे अवसर पर छोटे छोटे बच्चों को धर्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया जाता है कि अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। धर्म की राह पर चलकर लोगों की मदद करना बेहद जरूरी है। तो वहीं युवा पीढ़ी अपने संस्कार और विरासत से लगातार दूर होती जा रही है। कारण यह है कि हमारे बच्चों को सनातन ज्ञान न होने के कारण तमाम बेदर्दी में आकर के उनको खिलाफ उठा जाते हैं। एक छोटा सा प्रयास है हमारी संगीता चोपड़ा जी यहाँ की प्रधान मंदिर की, उनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम चलता है। तो उनको ज्ञान दिया जा रहा है ताकि उनको कोई बहला फुसला न जाए और उनको अपने सनातन संस्कृति का ज्ञान हो। इस वजह से इनको हम बच्चों को इकट्ठा करके यहाँ पे प्रत्येक मंगलवार को लगभग 150 की संख्या रहती है। प्रत्येक मंगलवार ज्यादा ही बढ़ जाती है, कम नहीं होती। यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर के सारा ज्ञान। सनातन धर्म जो है ये एक चीज है जो बचपन से ही बच्चों के मन में आनी चाहिए और पूरा जीवन उनको ये चीज पालन करना है। तो अगर बच्चों को शिक्षा बचपन से दी जाती है तो वो बड़े होकर सनातन सिस्टम को फॉलो करेंगे और पूरी तरीके से उसको फॉलो करेंगे। इसलिए उनको संस्कृत संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है, जिससे अच्छा उच्चारण भी आए और उनको समझ भी सके।
खबर सिरसा से है, जहां बीकेई प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि एमएसपी गारंटी और खरीद गारंटी कानून सहित किसानों की मांगों को लेकर 13 फरवरी किसान आंदोलन 2 शंभू, खनौरी और रतनपुर बॉर्डरों पर धरना जारी करेंगे। बॉर्डर पर बैठे किसानों से जब लंबे समय तक भारत सरकार ने बातचीत नहीं की तो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मानी हुई मांगों को लेकर लागू करवाने के लिए 26 नवंबर को आमरण अनशन शुरू किया है और जिसे आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक भारत और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों ने जिला मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल की। तो वहीं किसानों द्वारा सिरसा लघु सचिवालय में भूख हड़ताल पर जाते समय पुलिस ने किसानों को रेलवे पुल के ऊपर रोक दिया, तो वहीं पर किसानों ने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਝੰਡੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਤੇ रोका गया। कल हुए भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में भारत की भारी जीत से लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि ये जीत पिछली साल की हार का बदला है और लोगों का इस जीत के बाद इंडिया टीम पर फाइनल मैच को लेकर और कड़ा भरोसा कायम हो चुका है। तो लोगों का कहना है कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को धूल चटा सकती है तो फाइनल में किसी से भी टीम से मैच हो, फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, भारत की जीत होगी। मैच था, कल का पूरा मैच देखा। आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना इतना आसान नहीं था। आज पहली बार इंडिया ने मैच जीता है। हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और आगे किसी से भी मुकाबला हो, चाहे साउथ अफ्रीका से क्यों ना हो। कल जो मैच हुआ है वो चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे यादगार मैच रहा है, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच हुआ है उसमें जो भारत के योद्धाओं ने जो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, ये हमारी उम्मीद से भी काफी ऊपर था। रोमांचक मैच रहा और अब हम फाइनल में आ गए हैं। पिछली बार की हार के हिसाब से इस बार काफी अच्छा लगा देख के, और इंडिया इस बार फाइनल भी जरूर जीतेगी तो काफी राहत मिलेगी। पिछली बार जो दुख हुआ था टीम इंडिया के हारने का, तो इस बार हो सकता है उस दुख का कुछ हम कवर कर सकें। चाहे इंडिया का जैसे दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड से मैच होता था, क्या मानते हो जीतेगी इंडिया? हाँ, इंडिया का जीतना तो अब तय है, अब जीतेगी ही इंडिया फाइनल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ी दिक्कत थी इंडिया के लिए। मुकाबला बहुत तगड़ा रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया पर ज्यादा है, लेकिन अच्छा रहा मुकाबला रोमांचक का। और आने वाले मैच देखने को उनकी फाइनल जाती है। जैसे आने वाला मैच दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से किसी के भी साथ होगा तो क्या लगता है कि नाम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कालावाली के वार्ड नंबर 2 में देर रात खड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के चारों टायर अज्ञात चोरों ने निकालकर ले गए। तो गाड़ी के मालिक सतपाल सिंह ने बताया कि उनके घर शादी का कार्यक्रम था। रात को करीब 12:30 बजे डीजे बंद करके सोए और सुबह जैसे ही उठे तो देखा कि गाड़ी के टायर चोरी हो गए, जिसकी सूचना तुरंत प्रभाव से पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने आधे घंटे के बाद आने की बात कही थी। और अब देखिए, ये पुलिस का पूरी तरह से ये मामला जो है वो पैनी नजर रखाया हुआ है और साथ ही साथ अब पुलिस जो है इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जो है वो करेगी। वहाँ पर हमारी शादी थी, शादी में घटना खत्म हुई तो 12 साढ़े 12 बजे डीजे बंद करे। उसके बाद सारे पै गए, थोड़ा थोड़ा तो हमारा मोटा सी पर पता नहीं लगा, तब की पता लगा गड्डी के चारे टारे। तो आपने कंप्लेन की पुलिस वगैरह? कंप्लेन करने गए थे, मुझे अद्धे घंटे बाद आए। तो कितने बजे की घटना होगी लगभग, क्या लगता है आपको?
1:30 बजे 2 बजे करीब है। गाड़ी कौन सी है और नंबर गाड़ी का क्या है? गाड़ी दिया है नंबर 124 95 कैथल के सिविल लाइन थाना में समाजसेवी बलजीत नायक पहुंचे, जहां कैथल के सिग्नस अस्पताल पर गंभीर आरोप जड़े हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में कलायत के रहने वाले समाजसेवी बलजीत नायक अपनी मां को लेकर कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे थे, जहां मरीज की मौत हो जाती है। मरीज के बेटे बलजीत नायक ने हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर को जिम्मेवार ठहराते हुए अस्पताल के बाहर जाम लगाया था और सीधे तौर पर सिग्नस अस्पताल के डॉक्टर्स को इस मौत का जिम्मेदार ठहराया, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई। और गौर करने वाली बात तो यह है कि इस अस्पताल का ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह की अनगिनत विवादों से नाम रहा है। और कैथल के सिग्नस अस्पताल का वही संबंधित थाना में चल रही जांच को लेकर पीड़ित जब एसएचओ से बात करने पहुंचे तो देखिए थाना सिविल लाइन के प्रभारी शिव कुमार ने क्या बताया। नियुक्तों कैथल में तो कुछ कोई शिकायत आई थी आपके पास, कौन सा हॉस्पिटल था और किसने शिकायत की थी और क्या मामला था? और ये है हमारे पास 21/10/24 की श्री बलजीत नायक हैं, ये कलायत के रहने वाले हैं। इनकी ओर से शिकायत दी गई थी, वो उनकी माता का इलाज है जो कस्तूरी देवी का सिग्नस हॉस्पिटल में चल रहा था। जी श्यामा साहब, एक बलजीत नाम की शिकायत आई थी, कौन सा हॉस्पिटल का मामला था और क्या कहां से शिकायत आई थी? जी, ये मामला सिग्नस हॉस्पिटल का था। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमें जो शिकायत आई थी वो उपायुक्त महोदय की तरफ से मार्क हुई थी। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही जो है वो किस तरीके से यहाँ पर सामने आई है। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ये काफी समय से अपनी लापरवाही को लेकर सुर्खियों में था। इससे पहले भी कई अनगिनत मामले जो हैं, अनगिनत ऐसी लापरवाहियां हैं जो इस प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर लग चुकी हैं और ये काफी समय से ये अस्पताल जो है वो सुर्खियों में था। अब देखिए अब अस्पताल पर फिर से एक गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से पेशेंट की जान जो है वो चली गई है, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की बात कही है। डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया परिजन ने और साथ ही साथ परिजनों का ये कहना है कि डॉक्टर पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उसे किया जाए। किसानों की सरकार पर आरोप लगा है। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर वादा किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर किसान नेता सरदार जगदीश सिंह ढल्लेवाल पिछले 100 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के अभी तक उनकी सुध तक नहीं ले रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि ये बातें भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष गुरदास सिंह लकड़ावाली ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि वो 100 दिन से जो ढल्लेवाल हैं वो भूख हड़ताल पर है, लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल बेसुध है, वो बिल्कुल सुध लेती हुई नजर नहीं आ रही है। ना ही उन्होंने किसानों से बात की, ना ही किसानों की मांगों को यहां पर जाना। बैनर है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ बैनर है कि साडा ये बैनर है गैर राजनीतिक जथेबंदी जिहड़े च फॉर्म है 2 काम करदे एक मजदूर किसान मोर्चा अनशन ते बैठिया नूं उस लई असीं 1 दिन लई भुख हड़ताल रखी है, वर्त रखा गया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल नूं 100 दिन हो गया ते सरकार दे कन्ना जून नानौंद एसडीएम कार्यालय के सामने किसान नेताओं ने आज जगदीश सिंह डल्लेवाल के समर्थन में 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करके धरना लगाया। किसानों का कहना है कि किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 100वें दिन भी जारी है। 100 दिन पूरे होने पर आज उनके समर्थन ने
समर्थन में पूरे देश में जगह जगह धरना दिया जा रहा है और इसी कड़ी में नानौंद एसडीएम कार्यालय के सामने भी धरना लगाकर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर सभी किसान नेता बैठे हैं। तो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारा बूढ़ा बैठा है घोड़ा बॉर्डर पर, उसकी आज 100 दिन हो गए पूरे, और उसे लिए हमें बैठे हैं। एक दिन के लिए हमें भी पूरा कराएंगे तो वार्ता तो हमें करते रहो, हमारी मांग पूरी करेगी जब डटांगे भी हमें। बहुत दिन पाथा भी बैठ के आए थे, काफी जगह पूरी आमरी थी सरकार ने, सारे वादे उठे थे, तो वो कोई वादा नहीं करा। किसान ओढ़ ठाया पाछा ढीला काम छोड़ दिया। ये भी किसान ओढ़ बॉर्डर पर बैठे बहुत काफी दिन हो गए। किसानों की मांगों के लिए डल्लेवाल जी 100 दिन से अमर अनशन पर बैठे। उसके सरकार इसको कोई गंभीर संज्ञान नहीं ले रही, तारीख पर तारीख दे रही है। हम सरकार से कहे रोज तारीख देने से ये इस चीज का समाधान कर दो, अगर नहीं करो तो हम लगातार अपना ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी जान देने के लिए कुर्बान। जो हमारे खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, रतनपुर बॉर्डर, जो हमारी 12 मांग थी सरकार से, जो 13 महीने दिल्ली बैठ के आए थे और सरकार ने आश्वासन दुआ था भाई ये तो तुम्हारी मांगे पूरी कर देंगे, तो उनके समर्थन में हमें आज डल्लेवाल जी 100 दिन हो चुके हैं खनौरी बॉर्डर पर हड़ताल में बैठे हैं। और उसके समर्थन में एक दिन के लिए हर एक जिले में 9 से 6 बजे लगे, हर एक जिले में भूख हड़ताल में बैठे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुंडरी में आज भारत विकास परिषद की ओर से पुंडरी की झंडामल धर्मशाला मास एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर बड़े ही उत्साह से हिस्सा लिया है। सबसे पहले रक्तदान के रूप में पुंडरी विधानसभा के विधायक और सतपाल जांबा ने रक्तदान किया। उसके साथ साथ 71वीं बार रक्तदान करने वाले धर्मेंद्र गखखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि कई बार तो हमारा रक्त हमारे देश के वीर सपूतों को युद्ध में घायल हो जाते हैं और उन सैनिकों को भी काम आता है। मेरा ये 71 टाइम 71 बार रक्तदान हो चुका है और मैं लोगों को 18 साल से ऊपर हर बच्चों को ये कहता हूँ कि वो साल में कम से कम 3 बार 2 बार जब भी उनको सही लगे ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। और जबकि मैं कंटिन्यू लगातार साल में 4 बार कर रहा हूँ कई सालों से। ये खून आजकल हमारे सरकारी हॉस्पिटल की जैसे खून की कमी है। दान सर मतलब कहते हैं महादान है सर। आज जो ये कैंप लगा है सर, जो भारत विकास परिषद की तरफ से लगा है सर, बड़ा अच्छा लगा। और सर आज ब्लड डोनेट करके सर बड़ा अच्छा लगा और मैं कहता हूँ हर किसी को सर करना चाहिए। पहले भी सर मैं कई बार कर चुका हूँ। इससे सर एक संतुष्टि मिलती है कि आज कुछ अच्छा और नए काम किया। और जैसे सर आज की जो है कि हमें चलिए अब बात महेंद्रगढ़ की कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ में पिछले 5 सालों में अधर में लटके लुआस के गांव रिवासा में बने पशु विज्ञान केंद्र और पशु चिकित्सालय का नया भवन मार्च महीने में शुरू होने की उम्मीद जगी है। लुआस के अधिकारियों की टीम ने लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन में पाई गई छोटी मोटी खामियों को दूर करने के आदेश दिए हैं। जल्दी इसको करवा दिया जाए। किस प्रकार खामियां मुख्य रूप से सर? यहाँ शीशे के टूटने के रिगार्डिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, उनको हम जल्दी रिमूव करा। सर कितना समय लग जाएगा किस चीज में छोटी मोटी जो भी जल्दी ही करवा? सर बिल्डिंग कब तक पूरी होनी थी, बनकर तैयार होनी थी? मैं इस समय नहीं बता सकता कि बिल्डिंग किस समय पूरी होनी थी। और हमारा ये टारगेट रहा कि जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ जैसे आदेश हुए। ये हमारा यूनिवर्सिटी का एक हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र सेंटर रिवासा में बन रहा है। इसका थोड़ा सा हम निरीक्षण करने आए हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क काफी हो चुका है, जो हमारा ये क्लिनिक का हिस्सा है। तो इसमें जितना काम बाकी बचा है, ये जो PWD बियॉन्ड है जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उनके साथ बातचीत करने आए हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जो भी पेंडिंग काम है उसको खत्म करवाएं और हम यहाँ पे।
चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला